हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें निकालना है इस क्यूब पर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किया, लेकिन चलो एक बार ये करवा देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो आपकी बड़ी समझ नहीं किया। इस तरह का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। इक्वेटोरियल लाइन की हम बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है, तो वो वहाँ पर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि तो एक क्वेश्चन उससे पहले मैं ये करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन दिस क्यू निकालना है आपको। तो देखो जरा, इस चार्ज की वजह से ये चार्ज रिपेल होगा तो ये इधर जाएगा। इनकी मैं नंबरिंग दे देता हूँ। जैसे मैं मान लो यहाँ पर इसको फर्स्ट चार्ज दे देता हूँ, इसको सेकंड चार्ज बोल देता हूँ, इसको मैं थर्ड चार्ज बोल देता हूँ। तो ये F3 आएगी इधर, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से ये होगा इधर अट्रैक्ट, ठीक है, तो इधर बनेगी ये। क्लियर? तो अट्रैक्ट होगा तो ये कौन सी फोर्स हो गई? F1 वाली हो गई, ठीक। और इस चार्ज की वजह से ये ऐसे डायगोनल बन रहा है ना, इसको मैं बाद में देखता हूँ। पहले इन दोनों को देखो जरा, F1 कितनी बनेगी आपके पास? देखो इन दोनों चार्जेस की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है, सिंपल। तो K Q और ये Q ओवर में ये सब वैल्यूज़ कितनी है यहाँ पर आपके पास? R हैं, गिवन ही है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिखा, गिवन है वैल्यू। तो ये R स्क्वायर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्वियस बात है, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं चार्जेस के साइन नहीं ले रहा हूँ, ठीक। सिमिलरली आप F3 भी सेम ही आ जाएगी हमारे पास, K Q ओवर में R स्क्वायर, ठीक है, ये भी पता चल गई हमें। अब देखो जरा, दोनों वेक्टर कैसे हैं? ये इक्वल है। कैसे वेक्टर हैं? ये इक्वल वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर है। और देखो ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना होगा? 90 होगा, है ना, 180 होता है क्योंकि इस पूरी लाइन पे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूँ F डैश। और बिल्कुल इनके एंगल बाइसेक्ट, 90 डिग्री है ना, तो ये बिल्कुल इसके एंगल बाइसेक्ट पे जाएगा, मतलब कि 45 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बात वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो दो इक्वल वेक्टर्स हैं, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2F cos θ/2। 2F तो हमें पता ही है, ये इसी को ही मैंने F मान लिया, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू F मान लिया ये मैंने, ठीक है, ये सब F के इक्वल हो गया क्योंकि दो इक्वल वेक्टर्स हैं। cos और 90 है ये एंगल थीटा, 90/2 कितना हो गया? 45। तो 2F cos 45। cos 45 की वैल्यू बता दो जल्दी से, कितनी होती है बताओ? cos 45 कितना होता है आपके पास? 1/√2 होता है या नहीं होता है बताओ? आते हैं ये नहीं आते हैं बताओ? चीज़ें पता है ना। तो 2F cos हो गया 45 1/√2, और 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये √2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई √2F। इट मीन्स √2F की वैल्यू थी KQ/R स्क्वायर, ये वाली वैल्यू तो थी F की। आ रही है बात समझ में? सिंपल कहानी है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पर? बताओ। अब देखो ज़रा यहाँ पर, अगर इतनी चीज़ आपको पता चल गई और क्लियर है आपको, तो देखो ज़रा, अब हमें बात करनी है इस वाले चार्ज की वजह से भी ये इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये इधर अट्रैक्ट होगा ये वाला। तो ये कौन सी फोर्स हो गई हमारी? F2। तो F2 फोर्स कितनी होगी? देखो ज़रा यहाँ से, F2 K ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज Q और ये Q ओवर में, ये आपको पता है कितना होता है बताओ? R√2 होता है, ये मैंने बताया। स्क्वायर का ये डायगोनल कितना होता है? R√2 का स्क्वायर, तो कितना बन गया ये? KQ अपॉन में R स्क्वायर, √2 का स्क्वायर से कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, सिंपल, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत इसमें? अब ये हो गया, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब हमें इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट चाहिए, सीधी सी बात है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कहाँ आएगा? सोचो। देखो ये जो बनी है हमारे पास F डैश, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? ये आई है देखो, √2 KQ/R स्क्वायर, ये बनी है, ठीक है। और F2 आया है ये KQ/2R स्क्वायर। अब खुद सोचो इस मैग्नीट्यूड को, देखो KQ/R स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर, ये है 1/2, ये है √2, मतलब 1.414 यानी कि 1.5 ही मान लो, अप्रॉक्सीमेट 1.4 मान लो या फिर, ठीक है, 1.414 होता है ना √2 कितना होता है? 1.414, और 1/2 कितना होता है? 0.5। तो आप खुद सोचो कौन सी फोर्स बड़ी है? ये वाली फोर्स बड़ी है। तो मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो किसकी तरफ जाएगा? जो फोर्स बड़ी है तो इनका मैग्नीट्यूड इस तरफ जाएगा, ऐसे। क्लियर? तो नेट फोर्स जो है वो FQ वाली इस साइड लगेगी। समझ रहे हो ना क्यों बनाया मैंने इसकी तरफ? ठीक है, क्योंकि ये फोर्स बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस। अब ये दो वेक्टर्स ही है ना, इनका रिजल्टेंट देखना, तो ये FQ है। अब ऑब्वियस बात है, इसका हमें तो क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे होता है बताओ? ये है, मान लो B है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। थीटा कितना है इनमें? इन दोनों में देख लो जरा, इन दोनों वेक्टर्स में F डैश और ये F2 में कितना एंगल है बताओ? ये भी इधर 45 पे जा रहा है, ये भी इधर 45 पे जा रहा है, और ये F1 और ये F डैश के साथ मैंने आपको बताया था ये भी 45 एंगल ही बना रहा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये नहीं कर रहा था, तो 45 डिग्री पे जा रहा था, और ये वाला भी 45 डिग्री पे, तो टोटल हो गया 90। तो कोस 90 करोगे तो 0 बनेगा। देखो ना, ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, तो थीटा है 90, तो ये 9 कोस 90 0, तो ये पूरी टर्म तो 0, सिंपल ये टर्म बची। तो यहाँ पर अगर मैं इसको a मान रहा हूँ एफ डैश वाले को, तो एफ डैश वाली वैल्यू कितनी थी, ये रूट में 2k/r², इसका क्या है पूरे का स्क्वायर, प्लस ये b वाला मान लो आप f2 वेक्टर। देखो ना एक चीज़ समझ रहे हो ना बात, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया f डैश, और एक ये f2 भी था हमारे पास, तो f2 और f डैश को सोल्व किया इस पर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, जो वैल्यू बढ़ी है। तो ये वाली वैल्यू बढ़ी थी, मैंने कंपेयर करके भी बताया आपको, तो इस तरफ गया। लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ही है f डैश और इसका, क्योंकि f डैश इन दोनों के बिल्कुल मिड से जाएगा, तो 45 पे जाएगा, और ये वाला तो है ही डायगनल, तो ऑब्वियस बात है 45 पे ही होता है। तो यहाँ पर देखो जरा आपके पास ये आ जाएगा k/2r² का भी स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ से अगर आप समझोगे बात को, तो यहाँ से वैल्यू देखो हम बाहर ले सकते हैं, k/r² का स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो इधर बचेगा क्या, √2 का स्क्वायर, क्लियर, और प्लस में इधर कितना बचेगा 1/2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा, ये तो रूट से बाहर आ गया, k/r²। बचा अंदर क्या हमारे पास, देखो ये स्क्वायर से ये कट गया तो रूट कट गया, मतलब तो ये 2 बचा, प्लस ये कितना आया 1/4, क्लियर। एलसीएम ले लो यहाँ पर, 4 एलसीएम आएगा, तो ये कितना आएगा 8 और ये 1, तो कितना आ गया ये आपके पास 9/4, ठीक है। और साथ में ये k/r² तो चल ही रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बताओ। और ये रूट में 9/4 ऑब्वियस बात है, 9 का रूट 3 होता है, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, और ये k/r² आ गई हमारे पास FQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे थे हम, बताओ आया समझ में कुछ, ठीक है। ये चीज़ पता चली कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ ही क्यों बनाया मैंने, कई बच्चे मिड में ही बना देते हैं। अभी कोई इक्वल वेक्टर थोड़ी है कि मिड में बनेगा, ये अलग है ये अलग है वैल्यू, तो जिसके ज़्यादा है उसकी तरफ रिजल्टेंट शिफ्ट होगा। क्लियर है, बता दो, ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत अच्छी है आपकी होने वाली है, ठीक है, तो वो ज़रूर देखना, ठीक है। उसी वीडियो की वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिया आपको एक बार, ठीक है। तो थोड़ा सा क्योंकि गो थ्रू हो जाओ, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।